सरकार नाम की चीज नहीं, कांग्रेस सिर्फ सत्ता चाहती है। कांग्रेस में ना दिशा ना नेता है। देखिए, अब बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रहार किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से तंज कसा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बस ये सत्ता के ही एकदम भूखे हैं, सत्ता के ही प्यासे हैं और उसी को लेकर ये पूरा अंतर कलह दिख रहा है। तो अब आप देखिए, अगर हम अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो हालत राजस्थान के अंदर है, हाईकमान उसकी स्टडी करेगा, देखेगा कि विधायकों की क्या भावना है और बहुत सोच समझकर हमें फैसला लेना होगा, क्योंकि एक बड़ा राज्य है राजस्थान। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ। और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं। और ये कुर्सी की लड़ाई आज की नहीं, वर्षों से कांग्रेस की देखी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की जनता को पछताना पड़ रहा है। सकते हैं जहां एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है ना नेता है और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है। एक अनार 100 बीमार। और राजस्थान की सियासत पर अनुराग ठाकुर को सुनने थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, विधायकों ने, जो गहलोत खेमे के विधायक, उन्होंने साफ कर दिया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उसे स्वीकार कर लिया जाए, सरकार गिर जाएगी। और सचिन पायलट के नाम पर जो रजाबंदी शुरू में बनती दिख रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। साफ साफ कह दिया है तमाम विधायकों ने कि सचिन पायलट की उम्मीदवारी का हम विरोध कर रहे हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम जो विधायक है जिन्होंने सरकार को बचाया मुश्किल वक्त में, उन्हें ही मिलना चाहिए पद। और गहलोत समर्थन में विधायक अब उतारा है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गहलोत के गेम से पायलट पस्त। अब तो घर जा रहे हैं अपने। क्या फैसला हुआ है बैठक? अभी बैठक में कल पता। सत्ता के लिए कांग्रेस में खींचतान। पूरी फंसी है कांग्रेस साला कमान। राजस्थान के सियासी रण में एक बार फिर गहलोत पायलट पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। गहलोत के चक्रव्यूह के आगे पायलट फिलहाल बेबस नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान के नए सीएम बनाने को लेकर अपना मन बना चुका था। बस विधायकों की बैठक में ऐलान होना बाकी था, लेकिन ऐन मौके पर गहलोत के सियासी गेम ने पायलट को पस्त कर दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब 19 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। करीब 100 विधायकों के इस्तीफे की धमकी को आलाकमान ने गंभीरता से लेते हुए गहलोत और पायलट को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में सभी विधायकों से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद सोनिया गांधी मिलेंगी, बात करेंगी और फिर जाकर तय होगा राजस्थान के नए सीएम का नाम। यानी पायलट को फिर जोर का झटका धीरे से लगा है। सब्र का फल मीठा होता है, ये नसीहत तो पायलट कई बार सुन चुके हैं, लेकिन वाकई कांग्रेस के अंदर उनके लिए सब्र का फल मीठा होगा, ये फिलहाल कहना कठिन हो गया है। गहलोत खेमे के विधायक खुलेआम पायलट को सीएम बनाने की आलाकमान की कोशिशों के खिलाफ आवाजें बुलंद करते नजर आए।
जो उम्मीदें कल होने वाली विधायक दल की बैठक से सचिन पायलट ने लगा रखी थी, वो चकनाचूर हो गई। वो भी तब जब एक तरह से कांग्रेस आलाकमान उनके साथ खड़ा था। यानी गहलोत खेमे के विधायकों ने कल इस्तीफे की धमकी देकर एक तरफ से आलाकमान पर अपनी आंखें तरेरी हैं और बताने की कोशिश की है कि राजस्थान में चलेगी तो गहलोत की ही। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। वो मेरी बात सुनिए आप। 10 अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी। लेकिन गहलोत कह रहे हैं कि उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता और उन्हें आलाकमान जो भी जिम्मेदारी देगा उसे वो निभाएंगे। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री रहे और अध्यक्ष बने 40 साल लगातार मैं पदों पर रहा हूँ, ज्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे वो देश के हालात हैं, तो मेरा संदेश है प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का। युवा वर्ग और छात्र वर्ग हैं, उनके लिए विशेष ऐसी स्थिति बने जिससे कि नई पीढ़ी अच्छी संस्कार लेकर के बड़ी हो। साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले जो ये सियासी ड्रामा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पायलट को सीएम की कुर्सी से दूर रखने की कवायद थी और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। गहलोत और पायलट की सियासी जंग पुरानी है। राजस्थान में सरकार के गठन के वक्त भी सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों खेमों के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। तब गहलोत ने पायलट को नकारा और निकम्मा तक बता दिया था और उनके सियासी बगावत को भी याद किया था। तो वहीं पायलट लगातार गहलोत सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने में जुटे थे। सरकार गठन से पहले चुनाव प्रचार और टिकट बंटवारे को लेकर भी दोनों खेमों के बीच घमासान छिड़ा था। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग समय समय पर देखने को मिल रही थी। जाहिर है गहलोत और पायलट के बीच राजनीतिक वर्चस्व के इस लड़ाई में कांग्रेस की नाक कट रही है। अगले साल राजस्थान विधानसभा में चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ गहलोत की कोशिश है कि सुपर सीएम बनकर वो राजस्थान को चलाते रहें, तो वहीं पायलट को उम्मीद है कि उनकी मेहनत और सब्र का उनको इनाम मिलेगा। अब देखना होगा कि जादूगर गहलोत के आगे पायलट का प्लेन टेक ऑफ हो पाता है भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको